हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री सीताराम विवाह और विदाई। चली लाय सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामनी। नव सप्त साज सुंदरी सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्याग ही काम कोकिल लाजही। मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजाकर रणिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा के लिए चली। सभी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पाजे, पैंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनी सिय। छवि ललनागन मध्य सिया रामा जन सुषमा तिय कमनीय। सहजी सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। सिय सुंदरता बरनी न जाई लघुमती बहुत मनोहर ताई। आवत दीखे बरातिन सीता रूप राशि सब भांते पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबई मन कीन प्रणामा देखी राम भय पूर्ण कामा। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम यानी कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता था। सुर प्रणाम कर बार सही फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रबोध मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है और गाने और नगाड़ों के शब्द से मचा शोर। नगाड़े और गानों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम हैं और आनंद में मगन हैं। ए विधि सिय मंडप आई प्रमुदित शांत पढ़ई मुनिराई। ते अवसर कर विधि व्यवहारू दो कुल गुरु सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति का पाठ कर रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार करी गुरु गोर गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा ले ही देही आशीष अति सुख पावही। मधुपरक मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक कोपर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपरक आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कई देत सब सादर कियो। ए भांत देव पूजाए सीतहि
सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काउने लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ता है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तन धरी अनल अनल अति सुख आहुति लही। विप्रवेश धरी वेद सब कई विवाह विधि देही। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महसी जग जानी सिय मात किम जाए बखानी। सुदस सुकृत सुख सुंदरताई सब समटे विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुया सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समहु जान मुनि बरन बुलाई सुनत सुहासिन सादर लाई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हैं। कनक कलश मणि कौपर करु कनक कलश मणि कौपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंद होकर अपने हाथ से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ही वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मगन हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली। नव नगर गान निशान जय धुनि उमग जन चौदिश चली। जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्बलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं। करे मधुप मन मुनि जोगी जन जे से ही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पा गई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं और मुनि और योगजन अपने मन को
भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवारी करतल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करे, भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूलहु देख दंपति पुलक तन हुल शोहियो, करी लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादिक देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा और रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा मोह सही हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक रामई सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई, क्यों करें विनय विदेह कियो, विदुहु मूरति सांवरी, करि होम विधिवत गांठी जोर, होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधे यानी जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्त ने तो उन्हें सचमुच विधे यानी देह की सुध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि वंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुन हर सई बर सई विबुध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न वरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जम जगमग जा जगमगाते मनि खम्मन माही, मनहु मदन रति धरी बहुरूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोर बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान आपन बिसारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कमी नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमोदित मुनहि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जात विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किस प्रकार से भी कही नहीं जाती है। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूषे अहि लोभे अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दूलई बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से शाप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है।
फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक ही आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जान की मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरुपल नये, भरी भुवन रहाउ छाहु राम बिहाउ भासब ही कहा, के भांत बरनि सिरात रसना एक यऊ मंगल महा। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सभी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुति की रति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के, कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत करिशो ब्याही नप भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण और शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागनी सकल सुंदरी शिरोमणि जान के, सो तनय दीन ब्याह लख नहीं सकल विधि सन्मान के, जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनी, सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार के सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है। उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दूलनि परस्पर लखी सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसही, सुंदरी सुंदर बरन सवे सवे, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जन जीव उर्चारही अवस्था विभुन सहित विराजही। दूल्हे और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसा शोभा पा रही है, मानव जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदिते अवधपति सकल सुत बुधन समेत निहार, जनु पाए मई पाल मणि क्रियन सहित फलीचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याहई विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेई करनी, कहीं न जा कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राजकुमार के विवाह गए, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुरगस
गजरथ तुर्ग दासी अरुदासी धेन अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुत ही मूल्यवान थे। तब हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासियों और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करई कि मिलेखा, कहीं न जाए जानई जिन देखा। लोपक लोकपाल अवलोक सिहाने, लीने अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तु हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से ये सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो जय भावा, उबरा सो जनवासी आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले, सन्मान सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिर नाय देव मनाय सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो से जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेह शील सुबाय सो। संबंध राजन राव रे हम बड़े, अब सब विधि भये। राज समाज समेत सेवक, जानिबे बिनुगत लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। ए द्वारिका परिचारिका करि पालिब, करुणा नई अपराध क्षमिबो बोल पठिए। बहुत हो ढीटो कही, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कहीं जात नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को सम्मान पूर्वक सम्मान कर निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनके परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। पुनि पुनि राम ही चितव चिय, सकुचत मनु सकुचे नय। हरत मनोहर मीन सिया रमा, छवि प्रेम पियासे नैन। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचित मनु सकुचेन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचा था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को कह रहे हैं। मास पराहन 11वां विश्राम। श्याम शरीर सुबाय सुहावन, शोभा कोट मनोज लजावन।
जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मंदुप रहित जिने छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेही, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के साज सजे हुए वो शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काख सोती, पियर उपरना काखा सोती, धुआं चनई लगे मन मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निदाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती यानी जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं और कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचि रता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का ही घर है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलोक सब तिन तोरही। मन बसन भूषण वार आरती करही, मंगल गावही, सुर सुमन बरसई सूत मांगत, बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुल मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागा तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोय बरही आने कुंवरी कुंवरी, सुहासिन सुख पाई के, अति प्रीत लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाई के। लह कोर गोर सिखाव रामई, सिय सन सादर कहे, रणिवास हास बिलास रस बस, जन्म कोबल सब लहे। रणिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब ले हैं। सुहागिन स्त्रियां सब सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कुल के देवता के स्थान में लाई, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर यानी वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं कि रणिवास हास विलास के आनंद में मगन हैं। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देख, अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकनी, बिरय भस भस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए, कही जानई अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवासे चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता की ओर दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे के लिए ले चली।
ते समय सुने आशीष जय तै नगर नभ आनंद महा चिरु ज्यों जोर चारो चारो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोक प्रभु धुंधु विहनी चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंध भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधूटिन कुंवरी सब तब आए पित पास शोभा मंगल मोद भरी ओम गेउ जन रनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।